जी, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल ऑर्गेनेली है और ये सेल में काम करता है एज अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। जिस तरह होते हैं ना कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक जगह से दूसरी जगह आप चीज़ें लेके जाते हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी यही काम है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड थ्रू आउट द सेल। ये एक मेम्ब्रेन्स का सिस्टम है जो कि पूरे सेल में पाया जाता है। द मेम्ब्रेन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ शीट्स विच इंक्लोज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अच्छा, ये एक मेम्ब्रेन्स का एक पूरा सिस्टम होता है जो कि पूरे सेल में फैला हुआ होता है। पूरे सेल में आप इसको ढूंढ सकते हो कि ये हर जगह मौजूद होता है। द मेम्ब्रेन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ शीट्स विच इंक्लोज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये मुख्तलिफ शीट्स बनाते हैं। मेम्ब्रेन्स ये जो मेम्ब्रेन्स है ये मुख्तलिफ ये एक शीट्स की पूरी सीरीज़ बनाते हैं। बहुत सारी शीट्स होती हैं और उनको ये उसकी पूरी एक सीरीज़ बनाते हैं। इस तरह देखें, एक सीरीज़ है पूरी, इस तरह करके पूरा ऐसे एक सीरीज़ ऑफ शीट्स बनाते हैं जो कि बंद करता है विच इंक्लोज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये जो जगह है इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो बेसिकली आसान अल्फाज में हो ये रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये फोल्ड होते हैं और ये जो सिस्टर्नी वाली जो जगह है इसको ये बंद कर देते हैं। ये देखें, ये बंद है, ये ऐसे करके ये अंदर की तरफ बंद है ये। तो द मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ शीट्स विच इंक्लोज फ्लैटेंड सैक्स। ये फ्लैट सैक्स हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब सिस्टर्नी क्या है? जो सिस्टर्नी है, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये कि जो सिस्टर्नी है ये एक पूरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी से ही बेसिकली बना हुआ होता है। ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी, यहाँ भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी, ये भी सिस्टर्नी है। तो ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो it is a system of membranes found throughout the cell. The membranes form a series of sheets which enclose flattened sacs called cisternae. Their main function is to transport materials. इनका जो मेन फंक्शन है वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इट वर्क्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स। इसके दो तरह के टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में इनमें क्या फ़र्क है? द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ नॉन ग्रैनुलर एज द राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू इट्स सर्फेस। जो राइबोसोम्स हैं वो इसकी सर्फेस के साथ अटैच नहीं होते। अच्छा, अब ये जो है अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नॉन ग्रैनुलर है। मतलब ये बहुत स्मूथ है। इसकी जो सरफेस है वो ग्रेन्स टाइप नहीं है, वो ऐसे करके इसकी सरफेस नहीं है। इसकी सरफेस बहुत स्मूथ है इसकी। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच नहीं है। बुक में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे नॉट आना चाहिए था। इट इज़ नॉन ग्रैनुलर, यानी कि ये स्मूथ है एज द राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिपिड फॉर्मेशन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स, और जो मुख्तलिफ जो मटीरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट इज़ नॉन ग्रैनुलर एज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिपिड फॉर्मेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। अब ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ़ क्यों है? क्योंकि इट इज़ ग्रैनुलर। ये इसकी जो सरफेस है वो रफ़ है वो, एंड बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट। राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ़ है। और यहाँ पे चूँकि राइबोसोम्स नहीं है इसलिए ये नॉन ग्रैनुलर है, ये स्मूथ है। इट इज़ इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स फ्राम इनसाइड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जो इसका जो फंक्शन है वो मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है न्यूक्लियस के अंदर से टू साइटोप्लाज्म। मतलब ये कि इसका जो फंक्शन है, ये फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर से जो मटेरियल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं एंड वाइस वर्सा, और साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल्स हैं वो न्यूक्लियस में जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म तक जो मटेरियल्स हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। और
एंड वाइस वर्सा, मतलब कि मतलब इसके उलट जो साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस की तरफ जो मटेरियल्स जाने हैं उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेन फ़र्क ये है कि ये स्मूथ है बिकॉज इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ये स्मूथ नहीं है क्योंकि ये रफ़ है क्योंकि राइबोसोम्स इसके साथ अटैच्ड है। ये लिपिड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका जो फंक्शन है, दोनों का फंक्शन ये है कि एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर से लेके साइटोप्लाज्म तक ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी इमेज है, ये इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हुए हुए हैं, ये सिस्टर्नी है, ये एक शीट लाइक इनका स्ट्रक्चर है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, ये सिस्टर्नी है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके साथ ये जो पूरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ अटैच है, ताकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स हैं, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ वहाँ पे इसके जो मटेरियल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो आज की वीडियो में ये है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।